अब और मत झुको। जी हां भक्तों, यह सत्संग उन सभी के लिए है जो स्वभाव से बहुत सीधे और सरल हैं, जो हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को छोटा कर लेते हैं, जो शांति बनाए रखने के लिए हर बार अपमान का घूंट पी जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप झुक जाएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। आप सोचते हैं कि अगर आप सह लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। जब आप जरूरत से ज्यादा झुकने लगते हैं तो लोग आपको सम्मान देना बंद कर देते हैं और आपको पायदान समझने लगते हैं। झुकना अच्छी बात है, क्योंकि झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं। लेकिन इतना भी मत झुको कि आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और आपका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अध्यात्म हमें विनम्र होना सिखाता है, कायर होना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहीं भी यह नहीं कहा कि तुम अन्याय को चुपचाप सहते रहो। उन्होंने तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अर्जुन मोह और डर के कारण अधर्म के सामने झुक रहा था। जब आप गलत के सामने झुकते हैं तो आप केवल अपना नुकसान नहीं करते, बल्कि आप उस सामने वाले के पाप के घड़े को और ज्यादा भरने का मौका देते हैं। आपका मौन और आपका झुकना अधर्म को बढ़ावा देता है। आज आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि महाराज, हम तो शांति चाहते हैं, फिर हम विद्रोह कैसे करें? इसका उत्तर हमारे पावन ग्रंथों और पुराणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। आज मैं आपको महाभारत की उस सबसे मर्मस्पर्शी और भयानक घटना की याद दिलाना चाहता हूं, जिसने पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। यह कथा है माता द्रौपदी के चीरहरण की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान समाज की झूठी मर्यादाओं और गलत लोगों के सामने झुकता रहता है तो उसका परिणाम क्या होता है और कब उसे झुकना बंद कर देना चाहिए। हस्तिनापुर की उस भरी सभा में, जहां भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानी और द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु बैठे थे, वहां अधर्म का नंगा नाच हो रहा था। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन वहां बैठे बाकी महारथी तो अंधे नहीं थे। जब दुर्योधन और शकुनी ने छल से पांडवों का सब कुछ जीत लिया और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, तब भी सब चुप रहे। वह सभा अन्याय के सामने झुक गई थी। जब दुशासन माता द्रौपदी को उनके केशों से खींचकर उस भरी सभा में लाया, तब द्रौपदी ने सबसे पहले अपनी बुद्धि और तर्क का सहारा लिया। उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों से प्रश्न किया कि क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था, जब वे खुद को हार चुके थे। द्रौपदी वहां मौजूद हर बड़े बुजुर्ग के सामने अपनी गरिमा की भीख मांग रही थी। वे उनके सामने हाथ जोड़ रही थी और झुक रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद इनके भीतर की इंसानियत जाग जाएगी। वे अपने पांचों पति की तरफ देख रही थी, जो धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए झुके बैठे थे। भक्तों, आप द्रौपदी की उस बेबसी को महसूस कीजिए। एक रानी, एक कुलवधू, जिसके अपमान पर पूरी सभा मौन थी। द्रौपदी तब तक झुकती रही जब तक दुशासन ने उनके वस्त्रों को हाथ नहीं लगाया। जब द्रौपदी ने देखा कि यह समाज, यह मर्यादाएं और ये उनके रक्षक पति भी अन्याय के सामने झुक चुके हैं, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने समाज के सामने झुकना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सहायता के लिए इंसानों को पुकारना छोड़ दिया। जब दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से अपने वस्त्र को पकड़ा हुआ था। वे अभी भी अपनी शक्ति पर भरोसा कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति कम पड़ रही है, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उन्होंने उस परम शक्ति को पुकारा जो कभी अन्याय के सामने नहीं झुकती। उन्होंने चीख कर कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण किया और अधर्म के सामने गिड़गिड़ाना बंद किया, वैसे ही चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना अनंत कर दिया
कि दुशासन खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि जो इंसान सच के लिए खड़ा होता है और अधर्म के सामने झुकने से इनकार कर देता है, स्वयं ईश्वर उसका कवच बन जाते हैं। बाद में जब युद्ध की बात आई और शांति प्रस्ताव विफल हो गया, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि सखे तुम्हारे ये खुले हुए बाल ही इस युद्ध का कारण बनेंगे, अब और मत झुकना। अब समय आ गया है कि उन हाथों को काट दिया जाए जिन्होंने तुम्हें छूने का दुस्साहस किया। भगवान ने अर्जुन को भी यही समझाया कि हे पार्थ, यह कायरता छोड़ो, अपनों के प्रति यह मोह और यह झुकना तुम्हें नरक में ले जाएगा। उठो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा झुकना अधर्म की जीत होगी। मेरे प्यारे भक्तों, द्रौपदी की ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि विनम्रता की एक सीमा होती है। जब कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए, जब कोई आपके परिवार को बिना कारण सताए, जब कोई आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने की कोशिश करे, तब शांत रहना धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा दोषी अत्याचार सहने वाला होता है, क्योंकि वह अत्याचारी को यह भरोसा दिलाता है कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आप आज अपने घर में, अपने व्यापार में या अपने समाज में क्यों झुक रहे हैं? क्या आप इसलिए झुक रहे हैं कि लोग आपको बुरा न कहें? क्या आप इसलिए दब रहे हैं कि आपको डर है कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे? याद रखिए, जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान की बलि मांगता हो, वह रिश्ता कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, उसे आप कितना भी झुक कर सलाम कर ले, वह कल आपके सिर पर पैर रखने की कोशिश करेगा। ईश्वर ने आपको एक स्वतंत्र और दिव्य आत्मा बनाकर भेजा है। आपके भीतर उसी नारायण का अंश है। जब आप बेवजह किसी के सामने झुकते हैं और अपना अपमान सहते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे उस परमात्मा का अपमान कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि प्रभु, आपने जो मुझे यह जीवन दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। विनम्रता और कमजोरी के बीच के अंतर को समझिए। विनम्र होना पानी की तरह है, जो पत्थर को भी काट देता है, लेकिन कमजोरी उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी उड़ जाता है। आपको पानी बनना है जो नीचे तो बहता है, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी शक्ति को कभी नहीं छोड़ता। जब कोई आपकी बार बार अनदेखी करे, जब कोई आपके प्रेम को आपकी मजबूरी समझ ले, तब थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अपनी उपलब्धता को कम कर दीजिए। अपना मौन इतना गहरा कर लीजिए कि सामने वाले को आपकी कमी महसूस होने लगे। कभी कभी चुप रहकर खड़े हो जाना 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपका सीधा खड़ा होना ही आपके विरोधियों के मन में डर पैदा कर देता है। आजकल के दौर में लोग सीधे इंसान को मूर्ख समझते हैं। अगर आप सड़क पर चलते हुए हर किसी को रास्ता देंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपना रास्ता बनाना होगा, और कभी कभी रास्ता बनाने के लिए कोहनियां भी चलानी पड़ती हैं। यह हिंसा नहीं है, ये आत्मरक्षा है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। साक्षात भगवान श्री राम समुद्र के सामने 3 दिन तक हाथ जोड़कर रास्ता मांगते रहे। वे झुक रहे थे क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन जब समुद्र ने उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी समझ लिया और रास्ता नहीं दिए, तब भगवान ने धनुष उठा लिया। उन्होंने कहा कि बिना भय की प्रीति नहीं होती। जब भगवान को भी अपनी शक्ति का परिचय देना पड़ा, तो हम और आप तो बहुत साधारण हैं। अगर आप हर किसी के सामने जी हुजूरी करेंगे तो आपकी बातों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अपनी बात को वजनदार बनाइए। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस पैदा कीजिए, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। सत्य बोलने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है
वह कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता। भक्तों, अपनी कीमत पहचानिए। आप उस जौहरी के पास जाइए जो आपकी परख जानता हो। अगर आप कबाड़ की दुकान पर अपनी कीमत पूछेंगे तो आपको कौड़ियों के भाव आंका जाएगा। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनकी संगत छोड़ दीजिए। एकांत में रहना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय उन लोगों के बीच रहने के जो आपको हर पल नीचा दिखाते हैं। खुद पर भरोसा रखिए। जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे तभी यह दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपके पास आने से पहले 2 बार सोचें। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपकी उपस्थिति मात्र से अधर्म कांपने लगे। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना बुरा होने भी नहीं दूंगा। मैं हर किसी का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं विनम्र रहूंगा, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। याद रखिए, आपके जीवन की बागडोर उस ईश्वर के हाथ में है। जब वो आपके साथ है तो आपको किसी इंसान के सामने झुकने की क्या जरूरत है। वो ऊपर बैठा सब देख रहा है। वो जानता है कि आपने कितना सहा है और आपने कितनी बार अपनी खुशियां कुर्बान की हैं। अब समय आप गया है कि आप अपने लिए खड़े हों। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है। शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कायर बन जाएं। शांत रहिए ताकि आप अपनी शक्ति को संचय कर सकें और जब सही समय आए तो उस शक्ति का ऐसा प्रदर्शन कीजिए कि बुराई के पैर उखड़ जाएं। अपनी आंखों में वह तेज लाइए जो अधर्म को भस्म कर सके। अब और मत झुको, अपनी गर्दन को सीधा करो और अपनी आंखों में आत्मविश्वास भर लो। आप ईश्वर की संतान हैं और एक राजा की संतान कभी भिखारी की तरह नहीं जीती। अपना गौरव पहचानिए और अपने जीवन को शान से जिए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज के इस सत्संग ने आपके भीतर एक नया साहस और आत्मसम्मान जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने भीतर की उस अटूट शक्ति को महसूस करने के लिए कमेंट में पूरे गर्व और प्रेम के साथ राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जीवन की दिशा बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बहुत सीधे हैं और जिन्हें अक्सर दबाया जाता है, ताकि उन्हें भी अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिल सके। आपका एक शेयर किसी के जीवन को नई गरिमा दे सकता है।